अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा कर कर विकसित झारखंड बनाने के संकल्प के साथ आप लोगों के बीच। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान की बगावत अब एनडीए का किला ढहाने के लिए तैयार है? क्या एनडीए में बहुत बड़ी बगावत अब हम देख रहे हैं? और क्यों चिराग पासवान ने सीधे तौर पर कह दिया है कि झुकूंगा नहीं और डरूंगा नहीं? क्योंकि अब चिराग पासवान बिहार में बहुत बड़ा करने वाले हैं। और अपने दर्शकों को यहां पर थोड़ा सा हम ये भी याद दिला दें कि कुछ समय पहले चिराग पासवान से एक सवाल किया गया था और वो सवाल सीएम बनने को लेकर था, वो सीएम कुर्सी को लेकर था, जिसमें क्या कहा चिराग पासवान ने कि बिहार की राजनीति में उन्हें दिलचस्पी है और वो चाहते हैं बिहार का मुख्यमंत्री बनना। और अगर बिहार का मुख्यमंत्री बनना है तो बिहार में फिर आपको अपने उम्मीदवार भी उस हिसाब से उतारने पड़ेंगे। और सीटों का जिक्र कर लेते हैं तो कितनी सीटें चिराग पासवान मांग रहे हैं और क्यों बीजेपी चिराग पासवान को ना कह रही है? यानी कि क्या मोदी के हनुमान चिराग पासवान की बगावत अब एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी करेंगी? तो वहीं नीतीश कुमार भी बीजेपी से नाराज हैं। अमित शाह ने जो बयान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर दिया उसका बिहार पर भी असर पड़ता नजर आएगा, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति पर। और यही वजह है कि नीतीश और चिराग को लेकर बीजेपी डरी हुई है। इस मुद्दे की शुरुआत हम कर चुके हैं और इस मुद्दे पर आगे बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई मौजूद है। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और अब्बास भाई, मैं अगर बात करूं चिराग पासवान की, तो कई मंच पर हम देख चुके हैं चिराग पासवान ये कहते नजर आए हैं कि वो मोदी जी के हनुमान हैं। और उन्होंने ये तक कहा था कि एकदम फ्लो में कि वो अपना सीना चीर तक दिखा देंगे कि मोदी जी उनके दिल में बसते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके की बातें तो करते हैं चिराग पासवान, लेकिन जब सीटों की बात आती है, जब सीएम को लेकर बात आती है, तो वो कहते हैं कि मुझे तो सीएम बनना है। और कौन सीएम नहीं बनना चाहता? और बिहार में विधानसभा की कुल 243 सीटें हैं और इसमें से ये कहा जा रहा है कि चिराग 60 से ज्यादा की मांग कर रहे हैं और बीजेपी ना कर रही है। तो क्या बहुत बड़ा अगर कहा जाए तो खेल चिराग कर सकते हैं विपक्ष के साथ हाथ मिलाकर? देखिए, बिल्कुल, अगर चिराग पासवान को बीजेपी जो है उनकी कई सीटें उनके अनुसार नहीं देती है तो चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं बगावत कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा था पिछले दिनों में चिराग पासवान बिहार की राजनीतियों में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं और नीतीश कुमार से भी लगातार मुलाकातें कर रहे हैं। नीतीश कुमार से मुलाकात करना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उनकी जो रुचि है वो सीएम पद में बढ़ चुकी है। और 60 से ज़्यादा सीटें मांगने का मैं मतलब भी समझा देता हूँ आपको, अपने दर्शकों को, 60 से ज़्यादा सीटें वो क्यों मांग रहे हैं। जैसे कि उनको लोकसभा में 5 सीटें दी गई थी और पांचों ही सीटों पर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और पांचों की पांचों सीटें जीतने में कामयाब रहे। तो इसी के हिसाब से उन्होंने देखा कि इस बार जेडीयू के पास मात्र 44 सीटें हैं और उसके बावजूद जो है नीतीश कुमार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर मुझे एनडीए में 60 सीटें या इससे ज्यादा सीटें मिल जाती हैं तो कम से कम मैं 50 सीटें तो जीत ही लूंगा, ऐसा उनका अनुमान है जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। और अगर मैं 50 सीटें जीतने में कामयाब हो जाता हूं तो जैसे नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तो फिर एनडीए का जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा वो मैं होऊंगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो चिराग पासवान की दिली तमन्ना है, जो मुख्यमंत्री वो बनना चाहते हैं, जैसा भी आपने बताया कि जब एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि आप क्या बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि कौन है जो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता है। हाँ, मेरे बिहार की राजनीति में दिलचस्पी है और मैं चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो उनकी दिल की तमन्ना है वो इस तरीके से सीटों के बंटवारे में वो एनडीए के सामने रखते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर एनडीए या बीजेपी उनको उनकी मनमानी सीटें नहीं देता है तो वो स्वतंत्र रूप से या फिर इंडिया गठबंधन के साथ में जाकर भी चुनाव लड़ सकते हैं और उसके बाद में सीटें जीतने के बाद में नतीजे आने के बाद में वो फिर से डिसाइड करेंगे कि हाँ मुझे किसके साथ में जाना है, कि मुझे बीजेपी के साथ में जाना है या फिर मुझे इंडिया गठबंधन के साथ में जाना है या फिर मुझे विपक्ष में बैठना है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है
कि अगर चिराग पासवान का और एनडीए में गठबंधन टूटता है और फूट पड़ती है, एक तरफ नीतीश कुमार की अटकलें भी तेज हैं कि नीतीश कुमार जा सकते हैं, ऐसे में यह है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान अगर दोनों साथ में चले जाते हैं तो 12 लोकसभा की सीटें नीतीश कुमार के पास में है, वहीं पर 5 लोकसभा की सीटें जो चिराग पासवान के पास में है, तो 17 लोकसभा की सीटें अगर एनडीए के पास से कम हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं जो लोकसभा की सरकार है वो गिरती हुई नजर आएगी। और मैं अपने दर्शकों को जरा बता दूं कि चिराग पासवान जब झारखंड गए हुए थे तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया था। वो बयान क्या था? वो बयान ये था कि वो अपने पिता रामविलास पासवान के आदर्शों पर चल रहे और उन्हें अगर लगा तो वो मंत्री पद भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो जनता के साथ खड़े हैं और दलितों के मुद्दों को लेकर, अनुसूचित जाति के मुद्दों को लेकर, तमाम पिछड़े वर्ग के मुद्दों को लेकर उन्होंने बात की है। देखिए किस तरीके से चिराग जो है वो एक बड़ा बयान दे रहे हैं। अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों को पूरा कर कर विकसित झारखंड बनाने के संकल्प के साथ आप लोगों के बीच आए। साथियों, मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जात पात धर्म मजहब क्षेत्रवाद से उठकर पूरे देश के शोषित वंचित गरीब वर्ग से आने वाले लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने हमेशा कार्य करने। तो ये आपने देख लिया और अब हम आगे इस पर बात करते हैं और अब्बास भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास भाई, चिराग पासवान का एक बयान है, ये बयान ये है कि मैं मंत्री पद को लात मार सकता हूं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ इसी तरीके से बहुत पहले ये कहा था कि मैं यहाँ सत्ता के लिए नहीं आया हूँ और सत्ता चाहिए होती तो मैं मठ में बैठता। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया और जिस तरीके से हम चिराग पासवान के बयान की बात देख रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, उनकी सहयोगी पार्टियां नाराज है? जैसे सहयोगी पार्टियों में चिराग पासवान है बिहार के अंदर, और चिराग पासवान क्या वाकई अगर लगता है और 60 से ज्यादा सीटों की मांग कर रहा है, अगर नहीं मिलती है या उन्हें नहीं लगता है कि बीजेपी उन्हें सीएम चेहरे के तौर पर नहीं लॉन्च करेगी, तो क्या वाकई मंत्री पद छोड़कर वो विपक्ष के साथ जा सकते हैं? देखिए, यहाँ पर सीएम योगी की जैसे आपने बात की, तो सीएम योगी का और चिराग पासवान का कोई कंपैरिजन आपस में नहीं है, क्योंकि सीएम योगी ने ऐसा बयान तब दिया था जब उनकी मुख्यमंत्री कुर्सी खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही थी। कहीं ना कहीं उन पर ये आरोप लग रहे थे कि वो राज्य में सही से सुशासन नहीं लागू कर पाए हैं, उनकी राज्य में अपराधीकरण बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य के साथ में भी उनकी अंतरकला देखने को मिली थी और डिप्टी सीएम ने उनके खिलाफ बगावत भी की थी। देखिए, अगर चिराग पासवान को ये लगा कि मुझे मंत्री पद छोड़ देना चाहिए तो बिल्कुल वो मंत्री पद छोड़ सकते हैं, क्योंकि जो हकीकत में एक जनता का नेता होता है, जो जनता का भला चाहता है, उसके लिए सत्ता कोई मायने नहीं रखती है। शायद चिराग पासवान भी जो है अपना जनता के प्रति जो विश्वास है वो बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर उनको मंत्री पद छोड़ना पड़ा तो इसके लिए वो बिल्कुल भी संकोच नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। भाई, ये एक मानसिक विचार की बात होती है। अगर जनता के प्रति आप गलत सलत बयान देते हैं, जनता के प्रति आप कार्य नहीं करते हैं, तो अगर कोई एक सच्चा नेता है तो उसका यही धर्म बनता है कि वो सत्ता के उस कुर्सी को लालच ना करके उसको छोड़ दे, उसको लात मार दे और जनता के भले के लिए उनके साथ में जुटकर कार्य करे। और ये बहुत बड़ी बात है कि क्या वाकई चिराग पासवान अगर मंत्री पद छोड़ देते हैं और क्या विपक्षी पार्टियों के साथ चले जाते हैं तो क्या उनका सीएम बनने का सपना पूरा हो पाएगा? लेकिन बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले मंत्री पद छोड़ने का बड़ा फैसला कर चिराग ने न सिर्फ एनडीए की नींव को हिला दिया बल्कि एनडीए में एक बड़ी दरार भी डाल दी है। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए मुझे और मेरे सहयोगी को इजाजत दीजिए। नमस्कार।